नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं मदन लाल पंडितावाली। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 45 एनडीआर के पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि चयन को लेकर उपजा विवाद नहीं ले रहा है थमने का नाम। वही पीलीबंगा पंचायत समिति की नई पंचायत 45 एनडीआर के भवन निर्माण का मामला फिर गरमाया। सरपंच पर ग्राम पंचायत में जातिवाद का जहर फैलाने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। विवाद की बात जहाँ तक थी, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत 45 एनडीआर को एससी और ओबीसी के अंदर बांटा जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो एससी और ओबीसी के बीच में ये गांव बंटा हो। एससी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ओबीसी के लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं, और जिन्होंने ये जमीन अपनी दानदाता, वो कहाँ है दानदाता, श्रीमान दिलीप जी बादू, सनोप श्री मोहम्मद राम जी बादू, इन्होंने अपनी जमीन दान में दी है। तो हमारे सभी एससी और ओबीसी का मुद्दा नहीं है, एससी ओबीसी का नहीं लेके चलेंगे। ग्राम पंचायत की बात है तो ग्राम पंचायत की यही बात है कि एससी ओबीसी में ना बांटा जाए और ग्राम पंचायत का निर्माण जो दानदाता अपनी जमीन दान में दे रहा है उस जगह किया जाए। वही आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पंचायत समिति की नवसर्जित ग्राम पंचायत 45 एनडीआर के भवन निर्माण का मामला गर्मा गया है। एक तरफ जहां एक पक्ष लोगों के द्वारा शिलान्यास किया गया, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा दान भूमि में पंचायत भवन बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि 45 एनडीआर के ही एक ग्रामीण दिलीप बादू द्वारा पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि भी दान में दे दी गई है। वही ग्राम पंचायत सरपंच के पास पंचायत भवन बनाने हेतु भूमि नहीं थी, जो भूमि थी उसका विवाद चल रहा था। सरपंच द्वारा पंचायत भवन बनाने हेतु भूमि दान देने की बात की तो ग्रामीण दिलीप बादू द्वारा पंचायत भवन बनाने के लिए भूमि का रजिस्ट्री करवा दी गई। वही सरपंच द्वारा कहा गया कि दान भूमि में केवल ग्राम पंचायत भवन ही बनेगा, लेकिन सरपंच व कुछ ग्रामीणों द्वारा अन्य भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण करने हेतु आनन पानन में अनाधिकृत भूमि पर जबरन शिलान्यास किया गया है। चार जगह प्रस्ताव दिए जी, वो वहाँ विवाद हो गया। फिर मेरे से पंचायत भवन के लिए ये जमीन मांगी गई। बिल्कुल। तो मैंने ये निराणा राम सरपंच है और सेक्रेटरी के नाम है रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवा के वो पंचायत के नाम अधिकार चढ़ गया। तो उसके बाद ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आप विस्तार। उसके बाद सरपंच ने आपका प्रस्ताव बना के पंचायत का और पंचायत बनाने के लिए दे दिया और 50 रुपए के शपथ पत्र दे दिया। भी पंचायत और जगह विवाद है, यही पंचायत बनी जावे। तो फिर यहाँ पे जो सरपंच साहब है, यहाँ पे शिलान्यास न करके जो राजस्व भूमि उसमें शिलान्यास किया, तो ये क्या कारण है पूरा? ये तो वो बस 10-15 घर है वो जी, और उसने वो विवाद बना रखा है। वहाँ डारोड़ी है, शमशान भूमि है, वहाँ पर जगह भी बहुत कम है। तो सर और ये तीनों गांवों के बीच में जगह लग रही है, ये 45 एनडीआर के लगती हुई जगह है। ये सूत्रों से ये भी पता चला है कि आपके पास कोई लिखित आदेश है? हाँ, लिखित आदेश है, केस चल रहा है हमारा रेवेन्यू बोर्ड में। नहीं, उन्होंने ये जो सामने जो पक्ष है वो बोल रहा है कि अगर रेवेन्यू बोर्ड के बाद के कोई आपके पास अगर कोई आदेश है क्या शिकायतकर्ता के पास? हाँ जी है। हाँ जी। जिस भूमि पर शिलान्यास किया गया उस भूमि पर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में मामला विचाराधीन है। वही 44 एनडीआर, 40 एनडीआर व ग्राम पंचायत 45 एनडीआर के ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच द्वारा ग्रामीणों में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। ऐसा कोई जातिवाद का मामला ग्राम पंचायत में नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच द्वारा भूमि दान में लेकर धोखा किया है। ग्रामीणों ने मांग रखी कि इस पंचायत भवन का निर्माण 45 एनडीआर निवासी दिलीप बादू द्वारा दी गई उस दान भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण किया जाए, ताकि दान का अपमान ना हो। दान की गई भूमि पर पंचायत घर के निर्माण के लिए आदेश जारी किए जाए, ताकि पंचायत को अपना भवन मिल सके और ग्राम पंचायत में विकास कार्य शुरू हो सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राम जी, मैं सतपाल शाह 44 एनडीआर हूँ जी। और हमारे साहब पंचायत को रोड़ो चालते हो गया 2 महीना क्योंकि बिया तो गया जी, साल सवा साल हो गया। जदों चुनाव होया बस 1.5 महीने बाद में काम चालू हो गयो। कदी तो प्रस्ताव ले लिया जी गुआड़ में बनाशा, कदी प्रस्ताव ले लिया जी मारे बैठे कोई जगह है सहारना को कोई प्लाट लियो भी में बनाशा, कदी पहले जी मारे एक डारोड़ी है बैठे गाँव में भी डारोड़ी ने बंद करने के चक्कर में पता नहीं के समस्या है बैठे जी भट्ठे बनाशा। अब भी डारोड़ी को तो विवाद चला है कोर्ट का, मैं सिविल कोर्ट में मुकदमो हो रही है। बट सारे शमशान भूमि है, बिंगो में मुकदमो चल है, गुआड़ में मुकदमो कर लियो। वो सरपंच जी सारा मामला ने पहले तो दियो उलझा, ठीक है, बिना कटी तब आयो को नहीं, बाद में वो आयो जी चाल के बोलियो जी किए करके आप सल्ठावा मैं जी चाल के बाद दिलीप जी बादू है बांकने गया भी थे मैंने जमीन दे दियो, क्योंकि बाकी सारा जमीन पड़ेगा होंगे।
थे ज़मीन दे दो, तो सरपंच साहब सारा बात ज़मीन दे दीजिए दान का एक बीघो। अब बिंगो प्रस्ताव ले लियो सरपंच, ज़मीन भी ले ली। अब लारा जी 8-10 दिन पहले एक दिन बाद तो नींव भी पुट्ठे भी हड्डा रोड़ी पे रखे बैठे, बोले अठे बना बे जी कदी तो कह जी एससी का जी में अब हमारे तो एससी का हिस्सा गई है, एससी में सामान्य का हिस्सा गई, यहाँ मैं ओबीसी हूँ, ए भाई एससी का है तो मारे तो कोई एससी वालों सामान्य वालों कोई बात को नहीं। अब सरपंच साहब यार मांगा सागर दिया जी वह 5-7 बस मुद्दों पर भी तो ही बना हुआ है और मांगन की है कोई। आप सभी ग्रामीणों को क्या कहना है, ग्राम पंचायत कहाँ होनी चाहिए आपको? हमारी तो सोच है जी जब सारी चीज को विवाद चल दान दाता जमीन दे दी तो भी मैं बना दिया, मैं तो दोनों हाथा हूँ राज्य जमा के रहे मतलब मैं तो साहब जो दान दाता जमीन दी बड़े चार जमा दलीप बादू भी मैं बना राज्य हाँ हमारा शपथ पत्र भी लागड़ा है। मारो पहली कोर्ट में केस चालो वो कैसी मुकी वो मुकायो कौन भी ने गयो मैं बाँ गयो कि भाई ओ राजीपो कर लिया पा तो मैं शपथ पत्र देकर भी मुकदमा बंद कराने के चक्कर में हो गया। भी जगह बन सरपंच दान में ले ली, प्रस्ताव दे दियो, बिंगा बाद में के करियो बात पापा पाछी बा जहाँ राजसभा रकबो हड्डा रोड़ी है बैठे जागे वे पाछी नीम लगाने लग गया। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है सुल्तान बेलान मेघवाड़ू जी, ऐसी हूँ मैं। अरे कहे सरपंच ने बोला यदि कहे मैं ऐसी को सरपंच हूँ जब हमारे साथ विवाद करोगे तो मैं भी लोग हटे वैसी का बैठे हूँ। बिल्कुल ये जी ग्राम पंचायत 45 एनडीआर और यहाँ के सरपंच निराणा राम जी खुद SC/ST कर रहे हैं। यहाँ कोई SC/ST का कोई मुद्दा नहीं है, ये एक सार्वजनिक पंचायत घर है, ठीक है। इसमें सरपंच साहब जब भी हम जाते हैं मीटिंग के लिए वहाँ कोई अधिकारी आता है कि मैं SC का सरपंच हूँ, यहाँ कोई SC का नहीं है। 36 कौम का ये गांव है, 3 गांव हैं, 40 और 44 और 45 एनडीआर। इसमें पंचायत में कोई ऐसा विवाद नहीं है, ये एक सार्वजनिक जगह है और इस हेडक्वार्टर के लिए हम ही कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट का कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। सार्वजनिक जगह सरपंच हमें पिछले दिन गए थे, वहाँ यही कहा BDO साहब को कि हम SC के सरपंच हमारे को दबा रहे हैं, यहाँ कोई SC का मुद्दा नहीं है, हर 36 कौम के लोग रहते हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत मेघवाल है। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? 44 एनडीआर का ही हूँ साहब। 44 एनडीआर है, पंचायत 45 एनडीआर है। देखो बादवा दिलीप जी बादू जगह दी है दान दाता है, इसको अपने इन खातर सरपंच याद करे और आगे दान लिए बात का मां बुकर रहे अपमान करे, ये चीज को अठे मननी चाहिए। मेरे सारा 40 एनडीआर की सहमति है भाई मैं दिलीप जी बादू के जगह दी है बठे में पंचायत बनाशा। मैं राम प्रताप पचार गांव 45 एनडीआर का रहने वाला हूं। हमारी ग्राम पंचायत 45 एनडीआर का विवाद चल रहा है। निराणा राम मेहरा सरपंच है, जब से वो सरपंच बनाया जब से ये विवाद जारी है, तो जगह जगह प्रस्ताव ले लिए, जगह जगह विवाद फैल गया। उस जगह के माँ SDM साहब ने हड्डारोड़ी के पास 4-5 नंबर किले के अंदर NOC जारी कर दी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो RAA ने स्टे खारिज कर दिया और उसके बाद उसकी अपील अजमेर चली गई। उसके अंदर शपथ पत्र लगे हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। जो दलीप दानदाता से भूमि ली गई उसमें हम भी सहमत थे, सरपंच के साथ थे, हमने समझौता किया शामली पार्टी से। मैं रेस्टोरेंट था सरपंच के साथ, तो हमने बैठकर समझौता किया कि भी हमें अगर दान में भूमि मिले तो उसमें ग्राम पंचायत बनाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो दिलीप कुमार से हमने संपर्क किया, उनसे जगह ली दी, गांव वालों ने सहयोग किया भी ठीक है यहाँ अगर ग्राम पंचायत बनाई जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो शपथ पत्र उस फाइल में हमारे लगे हुए हैं जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरपंच का लिखा हुआ है कि अभी वो जगह जिस पर उन्होंने नींव लगाई है 4 और 5 नंबर किले में, वो जगह शमशान भूमि के पास है, इसलिए वहाँ बनाना उचित नहीं है और वो शपथ पत्र दे दिए। हमने उस पर विश्वास कर लिया। उसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई कर दी, जिसके अंदर आगामी हमें अजमेर से तारीख मिली हुई है, स्थगन आदेश जारी करवाया इन्होंने, जिसकी तारीख है 4/2/2022 और ये रेवेन्यू बोर्ड में मुकदमा चल रहा है। अब ये ज़बरदस्ती वहाँ नींव लगा रहे हैं, तो 5-10 आदमी ऐसे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है और वो इस मुद्दे को जातिवाद में फैला रहे हैं, जिसमें उनका वीडियो भी आया है। SDM साहब के वो कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे, कलेक्टर साहब उन्हें मिले नहीं, इसलिए वो ADM को एक ज्ञापन सौंप कर आए हैं जी। उसमें बाहर से बुलाए हुए आदमी हैं
गांव के 10-20 आदमी गए थे। तो वो उनके करीब जो पंचायत घर बनाना चाहते हैं वो भी लोग गए थे। ये सब एससी के लोग हैं, बार बार इन्हें धमकी दी जा रही है, तो ये काम गलत है। तो मैं अशोक कुमार गुडेसर से अपील करना चाहता हूँ मीडिया द्वारा कि आप ये जातिवाद का मुद्दा मत फैलाओ, गांव में विरोध मत फैलाओ, इसमें कोई जातिवाद वाली बात नहीं है। जो बाहर के सरपंचगण आए हुए थे, जिला प्रमुख साहब आई थी, वो जिला प्रमुख साहब वहाँ नहीं गई थी, पूर्व प्रधान आए थे, पूर्व सरपंच आए थे, उनका मैटर सिर्फ एक राजनीतिक मैटर बनाने की कोशिश है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सबसे कि आए हुए अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव करना बहुत बुरी बात है। अगर ग्राम पंचायत सरपंच एसोसिएशन सरपंच का कोई विवाद है तो अधिकारियों से अलग से अपना विरोध रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं। विरोध रखना उनका अधिकार है। हमारे पक्ष में गांव के 1100 वोट है जी, 45 एनडीआर के 800 प्लस यहाँ बनाने के पक्ष में, जिसमें दानदाता ने जो भूमि दी है। और इन लोगों के एससी के लोगों के दिमाग पर ये एक चोट लगाई है उन लोगों ने जातिवाद फैलाकर। सब ने मिलकर ये जगह भूमि दान में ली थी और आज ये बात कह रहे हैं कि हम उसको नहीं लेंगे, उस पर नहीं बनाएंगे। तो कल को इनके कहने पर कौन गिफ्ट देगा? बिल्कुल, कौन दान में देगा? नहीं तो सरपंच साहब ने पहले ये सहमति जताई यहाँ पे ग्राम बिल्कुल पंचायत। सहमति जताई। मैं इसमें रेस्टोरेंट हूँ, खुद वहाँ पर पार्टी हूँ सरपंच साहब के साथ में। सरपंच साहब ने लिखित में दिया है, पहले हमारी मीटिंग हुई थी, इस विवाद को छोड़कर अपने वहाँ बनाए, तो अपने कोई विवाद नहीं है। कमेटी गठित की गई, वो मामला था। इन्होंने पहले प्रस्ताव जिस जगह का लिया, दूसरी तारीख में उसको उठा दिया और अड्डारोड़ी के पास 3 और 4 नंबर किला, 5 किला राजस्व रिकॉर्ड की भूमि थी, 1 और 2 के शमशान भूमि है, 3 में अस्थायी अड्डारोड़ी 40 वर्षों से चल रही थी जी। उसका विचाराधीन मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है।